नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहाँ काम नहीं करती है, क्या आप जानते हो? ब्लैक होल से पहले और ब्लैक होल के अंदर, राइट। इसके आयतन के सिद्धांत जैसे ठप से पड़ जाते हैं और हम प्रवेश करते हैं वैसी जगहों पर जहाँ हम इंसानों के लिए एकदम अनजान सी है। आइंस्टाइन का कहना था कि हो सकता है ब्लैक होल के अंदर दूसरे टाइम यानी आयामों में जाने का पोर्टल या दरवाजे हो सकते हैं, और साथ ही स्टीफन हॉकिंग ने भी इसी बात पर सहमति जताई थी। ये काफी अजीब है और हो सकता है हमारा ब्रह्मांड पोर्टल से भरा हो और आइंस्टाइन के नियम संयम हो सकते हैं या एकदम अलग। इससे जानने के लिए हमें विज्ञान के गहराई में जाना पड़ेगा। आज हम वीडियो में भी यही डिस्कस करेंगे, पर शुरू करने से पहले एक चीज जानना जरूरी है कि ये काफी हद तक आस्था पर आधारित हो सकता है। इसमें बहुत सी चीजें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टेस्ट करके नहीं दिखा गया है, क्योंकि इसे टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और यह आगे आप खुद ही जान जाएंगे। हम सब इस चीज पर सहमति रख सकते हैं कि हमारे ग्रह और सूर्यमंडल के बाहर के कई अलग अलग चीजें आइंस्टाइन के थ्योरी के कैलकुलेशन से हमें यह बताते हैं कि ब्रह्मांड लिटरली अनंत हो सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है और इसी कैलकुलेशन पर आधारित है द मल्टीवर्स थ्योरी, जो पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताता है। बेसिकली पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है हमारे ब्रह्मांड की तरह कई और ब्रह्मांड है जिसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि या तो हमसे बहुत दूर है या दूसरे डायमेंशन यानी आयामों में है। इसे हमारी इंद्रियां महसूस नहीं कर सकती। मल्टीवर्स के हिसाब से अनगिनत दूसरे और ब्रह्मांड है, तो हर संभव घटना का हो पाना किसी न किसी प्रकार से बिल्कुल पॉसिबल है। बस हम उन सभी घटनाओं को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे टाइमलाइन में वे सिर्फ इकलौते होते हैं। कुल मिलाकर 4 टाइप के पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इन चारों पैरेलल यूनिवर्स को आपको आसान से आसान भाषाओं में समझा सकूं। पहला यूनिवर्स है एक्सटेंशन यूनिवर्स। सूर्य के हिसाब से यूनिवर्स अनंत है और हमेशा अनंत रहेगा, लेकिन इसमें अनगिनत और भी यूनिवर्स हैं जो लाइट स्पीड की सीमा की वजह से बंधे हुए हैं। अब क्योंकि स्पेस की खुद की कोई सीमा नहीं है, तो पैरेलल यूनिवर्स की वजह से एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कई एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड में हमारे सूर्यमंडल की तरह हमारा जो अपना सूर्य है उसकी तरह एक और एग्जैक्ट कॉपी सूर्यमंडल का हो सकता है, और साथ ही हमारी एग्जैक्ट कॉपियाँ भी वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड और हमारा ब्रह्मांड एक पैरेलल यूनिवर्स है। अब हमें ये महसूस क्यों नहीं होते हैं, हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे। तो ये हमें महसूस और दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि ये हमसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा की दूरी पर मौजूद है। बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा, कम से कम एक गॉगल्स यार्ड अवे है। आप सोच रहे हैं ये एक गॉगल्स प्लेक्स क्या होता है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक गॉगल के आगे कितने जीरो लगते हैं। क्यों इतनी बड़ी संख्या देखकर आपका सिर घूमता है ना, तो हो सकता है इतनी दूरी पर वो ब्रह्मांड मौजूद है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि क्या पैरेलल यूनिवर्स होते हैं और वो हमसे दूर है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे ब्रह्मांड को चपटा होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है और ब्रह्मांड को अनंत होने के लिए उसे चपटा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ब्रह्मांड गर्भ होता है तो हम घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाएंगे, और इसलिए ब्रह्मांड अनंत नहीं रह पाएगा। इसे प्रूव करने के लिए साइंटिस्टों ने पृथ्वी से स्पेस में ट्रायंगल टाइप के लेजर बीम्स छोड़े, और अगर इन ट्रायंगल्स के एंगल्स एग्जैक्ट 180 डिग्री बनते हैं तो मुबारक हो, हमारा ब्रह्मांड अनंत है। और एक्सपेरिमेंट में भी यही प्रूव होता है कि हाँ, हमारा ब्रह्मांड चपटा हो चुका है, ये अनंत है, क्योंकि ट्रायंगल्स के एंगल्स बिल्कुल 180 डिग्री बने। अब दूसरा यूनिवर्स है बबल यूनिवर्स, जिसको बेबी ब्लैक होल यूनिवर्स कहते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड के थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक विशाल बबल है, और ऐसे ही बहुत से बबल हो सकते हैं जो दूसरे ब्रह्मांड है, और यह सब मिलकर एक विशाल सी नदी में तैर रहे हैं, जिसे कहा जाता है हाइपर स्पेस। या आपस में एकदम से टकरा सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं या फिर बाधित हो सकते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो एक नए यूनिवर्स का निर्माण होता है या फिर विनाश भी होता है, कह सकते हैं आप। और इस थ्योरी को कहते हैं बबल न्यूक्लियर रिएक्शन। ध्यान से देखिए, क्या यह आपको बिग बैंग जैसा नहीं लग रहा है? देखिए और विचार कीजिए,
तब तक हम चलते हैं अपने टाइप 3 यूनिवर्स की ओर, जिसका नाम है सुपर चार्ज्ड मेम्ब्रेन यूनिवर्स, या आप इसको स्टिंग यूनिवर्स भी कह सकते हैं। यह मतलब है कि यह यूनिवर्स मेम्ब्रेन पर आधारित है, एक स्टिंग थ्योरी पर। बेसिकली यह बताती है कि ब्रह्मांड में एकदम छोटे लेवल से पार्टिकल्स नहीं, सॉलिड नहीं, बल्कि वाइब्रेट करने वाले स्टिंग्स होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े से आकार का चपटा हुआ टुकड़ा है जिसे कहा जाता है मेम्ब्रेन। और ऐसे ही कुछ और ब्रह्मांड है जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, जैसे टिप्स के पेजेस एक दूसरे के आसपास होते हैं। ये मेम्ब्रेन एक दूसरे के आसपास होते हैं और भयंकर ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, और एक हिसाब से यह मेम्ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं कुछ स्पेशल टाइम में, जिसे हम देख नहीं सकते क्योंकि वह बहुत छोटे होते हैं। कुल मिलाकर जिसे हम समझ नहीं सकते, बिल्कुल आपके हमारे सामने हो सकते, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। ऐसे स्ट्रिंग दूसरे डायमेंशन में हो सकते हैं, और उसके डायमेंशन से ब्रह्मांड के आने जाने के रास्ते भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइप 4 यूनिवर्स की तरफ, यानी अपने आखिरी यूनिवर्स की तरफ, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिज्म मैनी वर्ल्ड्स। यह यूनिवर्स निकला है क्वांटम मैकेनिज्म से। क्वांटम मैकेनिज्म में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पढ़ाई होती है, और वैज्ञानिकों ने पाया है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं। मतलब एक जगह होके और दूसरे जगह कहीं गायब हो जाएंगे, और एक टाइम पर दो जगह भी हो सकते हैं। यह बताता है कि हो सकता है कि दूसरे छोटे डायमेंशन से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, इसलिए यह सब मुमकिन हो पा रहा हो। क्वांटम मैकेनिज्म में यही प्रूव होता है कि इस ब्रह्मांड में हर संभव घटना घट रही हो, पर वो सिर्फ छोटे पार्टिकल्स की वजह से ही होती हो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम अपनी सूक्ष्म आंखों से देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमें स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप चाहिए, पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए। पर उनके पोर्टल्स को हम नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसे हमारे आधुनिक उपकरण भी नहीं देख सकते हैं।